आज का हमारा टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी ही डिफरेंट अप्रोच है इसकी, जिसके थ्रू हम जो प्रूफ करेंगे अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको, और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला आपको। ठीक है, तो वैसे प्रिंसिपल बोलता क्या है स्ट्रेट है इसका। गिवन m आइटम्स जिसको हम पिजन बोल सकते हैं एंड n कंटेनर्स जिसको हम पिजन होल बोलेंगे। ठीक है, तो गिवन m आइटम्स एंड n कंटेनर्स, और कंडीशन क्या है, जो m है वो n से बड़ा होना चाहिए, यानी आइटम्स जो है आपके पास वो कंटेनर से ज़्यादा होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ थिंग्स जो है नंबर ऑफ प्लेसेस से ज़्यादा है। तो देयर इज़ एटलीस्ट वन कंटेनर विथ एटलीस्ट सीलिंग m और n आइटम्स। अच्छा, ये सीलिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले मेरे पुराने लेक्चर में, तो और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो क्या बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है पिजन है कुछ, ठीक है, ये पिजन्स हो गया, या इसको आइटम बोल देते हैं हम, आइटम्स या फिर पिजन, और ये हमारे पास पिंजरे हैं, पिजन होल है, पिंजरे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कंटेनर्स हो गए। ओके, तो अगर हमको कहा गया है कि इन पिजन्स को पिंजरे में डालिए, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हम इसमें ये डाल देते हैं, एक इसमें डाल देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, और ये इसमें डाल देता है। ठीक है, यानी आइटम्स हमारे पास ज़्यादा है कंटेनर से, तो हमने देखा इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वन कंटेनर्स विथ एटलीस्ट m ओवर n सीलिंग आइटम्स, कि जब ज़्यादा हमारे पास पिजन्स और पिंजरे कम है, तो हमको कम से कम कोई पिंजरा तो ऐसा होगा, एटलीस्ट वन कंटेनर तो ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा आइटम, इस कंडीशन में एक से ज़्यादा आइटम उसमें आना पड़ेगा, यानी एटलीस्ट m ओवर n आइटम। इस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4, और पिंजरे जो कितने हैं वो 3, तो सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, दैट इज़ 1.33 बार, यानी इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन में 2। यानी कि ऐसा एक कंटेनर है जिसमें एक से ज़्यादा, यानी कि 2 मतलब पिजन्स गए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल का यही स्टेटमेंट है, और इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं, पर इसके एग्जांपल्स की काफ़ी अच्छी डिफरेंट अप्रोच होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक साधारण वर्ष है जिसमें 365 दिन है, तो 366 बच्चों को अगर हम लें, तो हम बोल सकते हैं कि किसी न किसी दिन 2 बच्चों का जन्म एक ही दिनांक में हुआ होगा। तो दिख रहा है सीधा कि आपके पास आइटम कितने 366 बच्चे और कंटेनर कितना 365 डेज, तो दिख रहा है 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी है 1 पॉइंट एनीथिंग आए, तो 2, यानी 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए होंगे। तो इसी तरह का ये स्टेटमेंट है, इसका और कोई विशेष नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो एग्जांपल ही कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ n पीपल देयर आर 2 पीपल हु हैव एन आइडेंटिकल नंबर्स ऑफ फ्रेंड विद इन द ग्रुप, यानी कि आपके पास n बंदों का एक ग्रुप है जिसमें n आदमी है, तो उसमें कोई ना कोई 2 या 2 से ज़्यादा बंदे ऐसे होंगे जिनके पास आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे। तो बोला देयर आर 2 पीपल, कम से एटलीस्ट भी लगा सकते हैं, बट देयर आर एटलीस्ट 2 पीपल भी बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर देयर आर 2 पीपल हु हैव एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि उनके पास आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे। कैसे, जैसे मैं 4, पहले n की जगह मैं 4 पीपल्स पर बात कर लेता हूँ, 4 बंदे अपने पास, 1 2 3 4, इनको नंबरिंग कर दी मैंने, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि 1 की जो फ्रेंड है 1 से फ्रेंडशिप रखते हैं, 1 और 3, 2 की फ्रेंडशिप है 3 से, और चलो 1 की फ्रेंडशिप है 4 से। 0 फ्रेंड का केस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं विद इन दी ग्रुप सारे फ्रेंड है। ठीक, तो इनकी डिग्री पे हम बात करें, तो 1 के कितने फ्रेंड है, देखोगे आप तो 3 4 3 और 2, 2 के कितने फ्रेंड है, आप देखेंगे तो 2 के हैं 1 और 3, यानी 2 फ्रेंड है इसके भी। अच्छा, 3 के कितने फ्रेंड है, 3 के भी 2 और 1 2 फ्रेंड है, और 4 का केवल 1 फ्रेंड है। तो मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 2 पीपल हु हैव एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स विद इन द ग्रुप। तो विद इन द ग्रुप हमारे पास 2 और 3 ऐसा कैंडिडेट है जिनके आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 2, है ना। ओके, तो अब हम यही बात n बंदों के ऊपर हम कंसिडर करेंगे, जब n आदमी हो आपके पास, तब उस केस में क्या होगा। ठीक है, ओके, तो हमारा आइटम्स कितने हो गए हमारे, n 1 2, ये सारे n अलग अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है,
और हमारे अब इसमें कंटेनर्स क्या होगा, मतलब ईच पर्सन कैन हैव, कितने फ्रेंड बना सकता है हर एक आदमी, या तो एक फ्रेंड बना सकता है या दो बना सकता है, अप टू n-1, है ना। ईच पर्सन कैन हैव, है ना, आदमी कितना, एक बना सकता है, दो बना सकता है, n-1 बना सकता है। जैसे इसमें एक आदमी कितने मैक्सिमम कितने फ्रेंड बना सकता है, मैंने केस लिया है 1, 2 और 3, ठीक है। 1 का 1 से कोई वो वाला संबंध की बात नहीं है, तो मैक्सिमम 4-1 दैट इज 3 फ्रेंड हम बना सकते हैं। इसी तरह से n-1, n के केस में हम n-1 फ्रेंड्स बना सकते हैं, है ना। सभी से फ्रेंडशिप रखे एक आदमी, पूरी क्लास में 30 बच्चों की क्लास में किसी की सभी से दोस्ती है, तो कितने लोगों से दोस्ती उसकी, अल्टीमेटली 29 लोगों से। इसी तरह से n वाले केस में n-1 तक वो फ्रेंड बना सकता है। तो अब हम देख रहे हैं ये हमारे क्या हो गया, ये कंटेनर्स हो गया एक तरह का, ठीक है, ये कंटेनर्स है। तो आपको जो सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, आइटम n कंटेनर्स n-1, सॉल्यूशन क्या देने वाला है, ये 1 पॉइंट समथिंग दैट इज 2। तो आ गया ना हमारा, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव द आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स बनाने की करें हम, तो चलो मान लेते हैं हर एक का हम एक डिस्क्रीट केस लेते हैं। 1 के कितने फ्रेंड हो सकते हैं, मान लिया 1 है, एक इसको डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा ये 1 का एक फ्रेंड है, सेकंड का 2 है, 3 के 3 फ्रेंड, ऐसे तरह से n-1 वाला जो बंदा होगा उसके n-1 फ्रेंड है, हम ये मानते हैं उसके n-1 फ्रेंड है, सभी से दोस्ती है ना। पर जो लास्ट वाला पर्सन जो बच रहा है, क्या उसके n फ्रेंड हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, n में से n फ्रेंड बनाना पॉसिबल नहीं, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसके कितने फ्रेंड होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या n-1 तक होगा, तो अप टू n-1 तक ही होगा। तो मैंने कहा एटलीस्ट 2 पीपल हैव एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो समझ में आया होगा आपका ये एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि लास्ट वाले के बाद इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया क्लियर आपको, ठीक है, ओके। तो अब इसी में मैं एक डिफरेंट आपको कुछ एग्जांपल बताना हो कि मैंने एक एग्जांपल और देखते हैं इसका अपन। तो ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम पिजनहोल प्रिंसिपल का नेक्स्ट स्टेप समझेंगे। क्या है, जैसे कि लेट एस जो हमारा है 1 से लेके 20 तक का कोई सेट है, जिसमें 1 से लेके 20 तक के नंबर है। इफ़ वी पिक 11 नंबर्स, हमको 11 नंबर चूज़ करने हैं। वी आर गारंटीड दैट द सम ऑफ 2 पिक्ड नंबर इज़ 21, यानी कि इस 20 नंबर के सेट में से अगर हम 11 नंबर चूज़ करें तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि कोई भी जो 2 नंबर पिक करें ना, उनका आपका एक सम जो होगा 21 जरूर होगा, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले जो 21 की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके कितने केस बन सकते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। 21 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 के साथ 20 आए, है ना। अच्छा, और 2, 19, सारे केस में लिख लेता हूँ। 3, 18, 4, 17, 5, 16, 6, 15, 7, 14, 8, 13, 9, 12, 10, 11, ओके। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे केस कंसिडर होगा जिनका सम 21 हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या बताना है कि 2 पिक्ड नंबर का सम 21 होना चाहिए, ओके। तो हमारे आइटम कितने हैं हमारे पास टोटल, या हमको क्या करना है, आपको 11 नंबर चूज़ करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, अगर मैंने 20 बता दिया आपको कि कंटेनर 20 है, जो कि गलत हो जाएगा फिर आपका। फिर इस केस में मैंने कहा ना आपको पिजनहोल प्रिंसिपल का मैं डिफरेंट आपको वे बता रहा हूँ एक और, जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या बोला, 11 नंबर हमको पिक करने हैं 20s में से, तो हम कह सकते हैं 2 पिक्ड नंबर इज़ 21। पर हमने देखा कि 21 जो सम आ रहा है वो केवल इन केसेस में आ रहा है। तो ये कितने टोटल केस है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 केस है ये आपके पास। तो यहाँ जो होगा आपका नंबर वो 10 होगा, ये फिर आपका टू आंसर है ना। तो इफ़ वी पिक 11 नंबर्स, तो हमने गारंटी के साथ बोल दिया कि 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका सम कितना होगा, 21 होगा। तो ये केस थोड़ा सा आप 20 यहाँ 11/20 कर देंगे सीलिंग फंक्शन में, तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। कुछ किताबें जो होती है वो आपको पिजनहोल प्रिंसिपल की 2 फॉर्म बताएंगे,
एक बताएंगे सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें सीलिंग फंक्शन की बात नहीं करेंगे वो लोग, जो मैंने बताया था आपको, और एक होगा एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैंने दोनों को मिला के आपको लिए कंबाइंड डेफिनेशन बनाने का कोशिश किया है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो आप दोनों ही जगह उस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी का मैं, जैसे ये मैंने एक अलग स्टेप बताई आपको पिजन होल प्रिंसिपल की, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है मेरे पास जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और आप जब उसको देखेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे कि मैंने बनाया एक मैंने आपको एक ये बॉक्स बनाया 4x4 का, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, जिसमें ईच बॉक्स की जो डायमेंशन है मैं दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये टोटल पूरा जो है हर एक बॉक्स जो 16 बॉक्स है इसमें, तो ईच बॉक्स की जो है डायमेंशन वो 2 सेंटीमीटर, ओके। तो मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर मेरे को 70 डॉट्स जो है इसके अंदर मेरे को फिलअप करने हैं। तो आपको पता है कि 16 बॉक्स है, 16 में एक एक हो जाएगा और किसी एक में 2 हो जाएगा, ये तो पुरानी बात हो गई, अभी तक तो अपन देखते हैं, ठीक है। और मैं कंडीशन इसमें इस तरह की डाल दूंगा क्या कि आपको 17 डॉट्स पुश करने हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट 2 डॉट्स विच इज़ लेस देन √8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। मैं कि 2 डॉट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनके बीच की दूरी √8 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, ओके। तो ये जो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार ये तो ठीक है, अच्छा है, ये तो हम कर लेंगे, इसमें क्या विशेष है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं इसमें आपको इतना डाटा दूँ ही नहीं, आपको मैं डाटा इतना दूँ ही नहीं, ऐसा ये तो ठीक है, मैंने क्या आपको इतना लिख दिया क्या कि आपके पास एक बॉक्स है 8x8 सेंटीमीटर का, जो कि कंपटीशन में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, नेट वगैरह की अगर आप तैयारी करेंगे सेट की गेट में, तो इस तरह का सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। क्या कि अगर हमारे पास 8x8 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है, ओके, तो जब 8x8 सेंटीमीटर का आपके पास स्क्वायर है तो मिनिमम नंबर ऑफ डॉट्स बताइए जिसके लिए 2 डॉट्स √8 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आए। अब आप सोचने में पड़ जाएंगे, यहाँ तो पिजन होल प्रिंसिपल कहीं से किसी भी एंगल से आपको लगेगा नहीं कि पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, पर जब आप देखेंगे तो √8 सेंटीमीटर यानी कि ये डायगोनल डिस्टेंस होगी कितनी, 2 और 2 का हम एक स्क्वायर बनाए तो ये √8 उसका डायगोनल आएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। तो हमको ये पता पड़ गया कि इस बॉक्स में 2 डॉट चाहिए हमको, है ना, तब हम ये कंडीशन होगी देयर एग्जिस्ट 2 डॉट्स लेस देन कितना √8 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर हम इसको एक्सटेंड करें कि 2x2 की हम इसमें आपको पता है 16 स्क्वायर फिट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से 16 स्क्वायर हम फिट कर सकते हैं। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा, वो तो मैं, और आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है 17, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैंने ये डाटा आपको नहीं दिया होता, रिवर्स इंजीनियरिंग से अगर आपको सोल्व करने की कहता मैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डॉट्स, तो आपको ये पता पड़ गया कि 16 का तो बॉक्स बनने वाला है, तो आप क्या करते हैं सीलिंग n/16, ठीक है, आपके कंटेनर किसके 16 कंटेनर ही बनेंगे ना, ठीक है। अब n आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ डॉट्स, इसके लिए आंसर आ जाए 2। तो आपको दिख रहा है 17/16 सीलिंग फंक्शन में इसका आंसर 2 आएगा। तो यानी 17 नंबर ऑफ डॉट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे √8 सेंटीमीटर से कम उनको करने के लिए, है ना, प्लांट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए। तो समझ में आया। अब ये एग्जांपल कितना टफ हो सकता है अगर आपको डाटा नहीं मिलता पुराना, तो इसलिए पिजन होल प्रिंसिपल की काफ़ी डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है, इसलिए मैंने कहा था टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको, है ना, ओके। और एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल और पिजन होल प्रिंसिपल में आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।